आरसीआर की रेस शुरू हो चुकी है और हम आपको कोई एग्जिट पोल नहीं दिखा रहे अपने दर्शकों के। यहां पर हम आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा सर्वे जो हमने घर घर जाकर किया है, घर घर जाकर हमने लोगों की राय ली है और ये पोस्ट पोल सर्वे हुआ है और इसमें हमने लोगों से पूछा है कि आपने किस पार्टी को वोट दिया और किस आधार पर वोट दिया, उसका आधार क्या था, बेसिस क्या था। इसलिए आप इसे सबसे क्रेडिबल सर्वे मान सकते हैं अब तक का। और हम इसके बेसिस पर आपको दिखा रहे हैं कौन सी पार्टी मजबूत हुई है 15वीं लोकसभा में और कौन सी पार्टी कमजोर। बिल्कुल 543 सीटों पर लोगों की हमने राय ली, 500 सीटों पर हम गए, लोगों की राय ली। और ये राय वो नहीं कि आप पोलिंग बूथ से निकले, आपसे पूछा कि भैया किसको वोट दिया, आप सही बताएं झूठ बताएं, आपके ऊपर किसी भी तरह का दबाव कोई डाल नहीं सकता है। हम लोगों के पास गए, जब वो वोट डाल चुके थे, अपने घर जा चुके थे, तब जाकर उनकी राय पूछी, उनकी नब्ज टटोलनी चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं ये सबसे सटीक नेशनल सर्वे है। 500 सीटों पर यह सर्वे कराया। अभी तक हमने बात की छत्तीसगढ़ की, अब बात करते हैं कर्नाटक की। और आशुतोष, कर्नाटक बहुत ही अहम राज्य, दक्षिण का इकलौता राज्य जहां पर कमल खिला हुआ है। जी संदीप, जैसे कि आपने कहा कि कर्नाटक की बात हम करेंगे और कर्नाटक में जो स्थिति है उसके बारे में बात करें, लेकिन एक बार मैं अपने दर्शकों को दोबारा बताना चाहता हूं कि ये पोस्ट पोल सर्वे और पोस्ट पोल सर्वे जो हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की है उसके आधार पर एक अनुमान हम आपको बता रहे हैं। जैसे हमने छत्तीसगढ़ के बारे में बताया, वहां बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है, कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। और असली चीज यह है कि 16 तारीख को जब वोटों की गिनती का काम शुरू होगा तभी रिजल्ट आएंगे। अभी हम सिर्फ आपको अनुमान बता रहे हैं। हमारे साथ संजीव है और संजीव इस बारे को बताएंगे आखिर कर्नाटक के अंदर किस पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है इस सर्वे के मुताबिक। जी, कर्नाटक की मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि जो आप इस वक्त मैं आपको जो टेक्नोलॉजी दिखाने जा रहा हूं, जो स्क्रीन दिखाने जा रहा हूं, वो हिंदुस्तान में उसका इस्तेमाल पहली बार हो रहा है। ये तकनीक बहुत अद्भुत है। इसमें उंगलियों के इशारे पर सब कुछ होता है। जैसे उंगली के इशारे पर आप वोट डालते हैं, नेता आपके इशारे के लिए नाचते हैं, ठीक वैसे ही आज हम आपको दिखाएंगे कैसे ये मशीन उंगली के इशारे पर चलती है। इसमें सब कुछ है। आज बहुत छोटी सी चीज होगी, लेकिन ये देखिए, ये मशीन जो है उंगली के इशारे के ऊपर चलती है, ऊपर नीचे, जहां मैं इसको लेके जाऊंगा ये वैसे चलेगी। इसमें वोट शेयर है, इसमें स्विंग्स है, इसमें बिग पिक्चर है, इसमें पार्टी ब्रेकअप है, इसमें मैप्स हैं और इसमें जो कमाल है वो ये है कि आप भी हमारे साथ अपनी सरकार बना सकते हैं। हम और आप जब जोड़ तोड़ होगा, जब किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, उस वक्त हम ये तय करेंगे कि कौन किस पार्टी के साथ जा सकता है, क्या हो सकता है। सब कुछ जोड़ गुणा भाग, जितनी जोड़ तोड़ होगी सब यहां पर होगी। इसमें वीवीआईपी हैं, वीआईपी होंगे, मेरी उंगलियों के इशारे के ऊपर ये नाचेंगे। अब मैं आपको लिए चलता हूं कि कर्नाटक की हम बात कर रहे थे, कर्नाटक में क्या हुआ। थोड़ी सी डेलिकेट मशीन है, मोहब्बत चाहती है, प्यार से इसको हैंडल करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा नखरा कर रही है, कोई बात नहीं। हम बात करेंगे अभी जो है, हमें कर्नाटक की बात करनी है। कर्नाटक यानी कि कर्नाटक में किस पार्टी को कितने वोट मिले। ये देखिए, मैं जाता हूं आपको लेके कर्नाटक पे। ये सारे राज्य इसके अंदर आ चुके हैं, मुझे जाना है कर्नाटक पे। कर्नाटक को क्लिक किया, बहुत प्यार से मैं इसको यहां लेकर आया। ये देखिए, कर्नाटक की तस्वीर आपके ठीक सामने है। कर्नाटक की तस्वीर देखिए। कर्नाटक में हम बात करें तो कांग्रेस को जो है वो 36% वोट मिल रहे हैं। बीजेपी, जहां पर सत्ता में है बीजेपी को 40% वोट यहां मिल रहे हैं। जेडीएस, देवेगौड़ा और कुमारस्वामी 16% वोट और अन्य के खाते में जो हैं वो 18% वोट मिल रहे हैं। आपने देखा कि ये 40% वोट बीजेपी को मिल रहे हैं और 36% वोट कांग्रेस को मिल रहे हैं, 16% जेडीएस के हैं और 8% वोट जो हैं वो अन्य के खाते में हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये तो रहा वोट शेयर, क्या किसी को सीटों का नुकसान हो रहा है, किसी को सीटों का फायदा हो रहा है, आखिर हो क्या रहा है। मैं जाऊंगा आपको लेके स्विंग पर। स्विंग क्या कहता है कर्नाटक का। तमाम राज्यों की यहां पर मेरे पास डेटा है, लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं कर्नाटक की। कर्नाटक आ जाओ, ये कर्नाटक में स्विंग देखते हैं। कर्नाटक में क्या हुआ है, बीजेपी के फेवर में पॉजिटिव स्विंग है 5% का। 5% की बात करें, आप देख सकते हैं ये जो 5% है ये बीजेपी के फेवर में है। कांग्रेस को 1% का नुकसान हो रहा है। जेडीएस को भी 4% का नुकसान हो रहा है, यानी कि ये 4% वोट और ये 1% वोट मिलके जाते हैं बीजेपी के खाते में। यानी कि विधानसभा चुनाव के मुकाबले या 2004 की बात करें तो 2004 के मुकाबले जो है 5% वोटों का कांग्रेस और जेडीएस को नुकसान हो रहा है, बीजेपी को 5% वोटों का फायदा हो रहा है। मैं आपको वापस लिए चलता हूं आशुतोष के पास। शुक्रिया संजीव। जिस तरीके संजीव ने बताया, संदीप, बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है।
कर्नाटक के अंदर बीजेपी बढ़त में है। हालांकि इस बात की खबरें वहां से आई थी कि कांग्रेस और जेडीएस यानी कुमारस्वामी ने आखिरी समय में तालमेल मिलाने की कोशिश की थी। सीटों के एडजस्टमेंट की बात तो नहीं थी, लेकिन यह था कि आप हमारी सीटों पर उनको मदद करें जहां कमजोर हो, और जहां पे वो कमजोर वहां आप हमको मदद करें। और कल कुमारस्वामी ने सोनिया गांधी से मुलाकात भी की थी। तो बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है। संदीप। बिल्कुल सुकेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की, कर्नाटक में 28 सीटें हैं, 18 सीट पहले बीजेपी ने जीती थी। ऊपर यहां पर तो और 5% का इजाफा होता दिखाई दे रहा है। यानी कि कमल में वो बड़े आरोप भी उन पर लगते हैं, पैसे का भी, धनबल का भी इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, सरकार बनाने में भी किया। इस तरह के आरोपों के बावजूद लोगों में लोकप्रियता बरकरार है बीजेपी की। येदियुरप्पा फैक्टर है। मैं आपको बताना चाहता हूं संदीप, मैं वहां गया हूं, 2 बार गया था, जब पहली बार सरकार बनी और जब दूसरी बार सरकार बनी तब भी गया था। और जिस तरीके से येदियुरप्पा वहां पे पॉपुलर हैं और येदियुरप्पा के आसपास वहां सरकार घूमती है, बीजेपी चलती है, जिस तरीके से मोदित्व का नाम दिया गया, हिंदुत्व की, मोदी सबसे बड़े चेहरे हैं हिंदुत्व के, लेकिन येदियुरप्पा जो है बहुत साइलेंट वर्कर है। जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस तरीके से थंपिंग मेजॉरिटी वहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आई थी, मुझे लगता है कि 18 सीटें उनकी थी। और जिस तरीके से हमारा सर्वे बता रहा है, मुझे लगता है अगर एक आध सीट का फायदा हो जाए तो बहुत अचरज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, अभी संजीव ने अपना जादुई पिटारा खोला है। हम अपनी टेबल का जो पिटारा है वो एक बार फिर खोलते हैं, थोड़ा सा जादू फिर से आपको दिखाते हैं। और यहां पर जो कर्नाटक की तस्वीर है, कर्नाटक की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और यहां पर किस तरह के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, समीर अगर आप बताएं। कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस के खाते में 36% वोट यहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें बीजेपी की, बीजेपी को यहां पर भी फायदा है संदीप, 40% वोट बीजेपी के खाते में है, जबकि अदर्स के खाते में 8% है। और जेडीएस के पास गए हैं 16% वोट। यह है ताजा स्थिति कर्नाटक की। बिल्कुल, और स्विंग फैक्टर की अगर हम बात करें, स्विंग फैक्टर जो संजीव भी आपको दिखा रहे थे, वही स्विंग फैक्टर दिखाते हैं तो तस्वीर और आपके सामने साफ हो जाएगी। किसको कहां कितना फायदा हो रहा है, किसको कहां कितना नुकसान हो रहा है, ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ ही साथ विनोद जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। 16% जेडीएस अब भी लेकर जा रही है, ये खेल बिगाड़ू भूमिका में है या कुछ इनके पास मादा भी होगा, कुछ इतनी सीटें होंगी कि केंद्र में तीसरा चौथा मोर्चा, जो भी एक मोर्चा अगर बनता है जिसकी अगुवाई करने की देवेगौड़ा कोशिश कर रहे हैं, कुछ कर सकते हैं, इतनी दखल दे पाएंगे वो? नहीं, देखिए, विधानसभा चुनाव के अगर आप नतीजे देखें, उसमें भी जो जेडीएस है, देवेगौड़ा की पार्टी है, उनका जो इलाका है, जो वोक्कालिंगा वाला जो प्रभाव क्षेत्र है, वहां उनकी ताकत जो है विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रही, बाकी कर्नाटक के क्षेत्रों में वो हारे। मुझे लगता है कि जो 16% जिस वोट की आप बात कर रहे हैं, ये वोट उसी क्षेत्र का वोट है जो उनके पास अभी इंटैक्ट है। कुछ जो वोट शेयर शिफ्ट हुआ है, एक तो जो जैसा कि सुकेश ने कहा, येदियुरप्पा फैक्टर, येदियुरप्पा कर्नाटक में एक बड़े नेता बनकर उभरे हैं। और लिंगायत, हमेशा कर्नाटक की राजनीति लिंगायत और वोक्कालिंगा के बीच में जो है वो खेलती रही है, झूलती रही है, और वो मुकाबला होता रहा है। जैसे रामकृष्ण हेगड़े, उनके पीछे, हालांकि वो ब्राह्मण थे, लेकिन उनके पीछे जो है लिंगायत वोट बैंक था। निजलिंग गप्पा के जमाने का जो लिंगायत वोट बैंक था, जो कभी कांग्रेस के साथ हुआ करता था, वो रामकृष्ण हेगड़े के साथ जुड़ गया था जी। और रामकृष्ण हेगड़े के कमजोर होने के बाद देवेगौड़ा ने कोशिश की थी, एम प्रकाश जो वहां के लिंगायत नेता है, उनको लेकर के एक कॉम्बिनेशन बनाने की, लेकिन बाद में विधानसभा चुनाव से पहले एम प्रकाश नाराज होकर के, असंतुष्ट होकर के वो कांग्रेस के साथ आ गए। लेकिन कुल मिलाकर के लिंगायत वोट शिफ्ट कर गया बीजेपी के साथ, और जिसकी वजह से बीजेपी विधानसभा चुनाव में बहुमत की सरकार वहां बनी जी, और उसके बाद उपचुनाव में भी जीती। यही फैक्टर मुझे लग रहा है कि कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव में भी काम कर रहा है। और उसके साथ ही साथ देवेगौड़ा का भी थोड़ा सा वोट जो आप 4% और 1%